नमस्कार। परोपकार। धरती, आकाश और इस प्रकृति के हर कण के हम आभारी हैं, जो हमें हर पल जीवनदायिनी हवा, पानी और अनाज देते हैं। क्योंकि प्रकृति, निसर्ग, आप जिसे नेचर कहते हैं, वो निसर्ग ने हमें इन पर निर्भर बनाया है ना? हवा, पानी और अन्न। और शक्तिशाली होने के नाते धरती, आकाश और प्रकृति, ये तीनों ही पहले पहल से लेकर अब तक बिना किसी विराम के सुचारू रूप से हमें हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए हवा, पानी और अन्न देते ही आ रहे हैं, है ना? जरा सोचिए, अगर प्रकृति, ये नेचर कुछ पल के लिए रुक जाए, मतलब अगर नेचर हमें हवा देना छोड़ दे, तो हमारा क्या होगा? हम सांस ले पाएंगे? सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसे जी पा रहे हैं। ये बादल एक साल अगर पानी बरसाना छोड़ दे, पानी न बरसाए, क्या होगा? हमारे शरीर का 80% हिस्सा पानी से बना हुआ है। 80% हिस्सा पानी है। हम प्यास से मर जाएंगे। सोचिए, अगर धरती ये सोचे, स्ट्राइक पर चली जाए, अनाज न दे, तो हम क्या खाएंगे? भूखे मर जाएंगे। लेकिन ये जो शक्तियां हैं, ये कभी ऐसा नहीं करेगी। इसलिए इन तत्वों से सीख लेते हुए हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी उन लोगों को कुछ दे सकें जो अपनी जरूरतों के लिए हम पर निर्भर हैं, जिनके लिए हम एक शक्ति हैं, एक स्रोत है ना? वैसे भी हमारा जो नाता है हमेशा से उस संस्कृति से रहा है जो हमें देना सिखाती है, त्याग सिखाती है। हम उन पूर्वजों के वंशज हैं जिनके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था, जो परोपकार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। अब महाभारत का एक उदाहरण है कर्ण, महारथी कर्ण, जिन्होंने एक ही क्षण में अपने शरीर से कवच और कुंडल निकालकर दान में दे दिए। महर्षि दधीचि, आज हम कहते हैं अवयव दान करना चाहिए मृत्यु के बाद, ताकि किसी के काम आ जाए वो अवयव। आप सोचिए, हजारों साल पहले हमारे पुराणों में कथा है, महर्षि दधीचि ने परमार्थ करने के लिए, दानवों से देवताओं की रक्षा के लिए अपनी स्वयं की हड्डियां तक दे दी, ताकि उससे निर्मित वज्र से देवताओं की रक्षा की जा सके। कितना पुराना उदाहरण है। राजा हरिश्चंद्र ने तो अपने राजपाट के साथ अपनी पत्नी और पुत्र को भी दूसरों की सेवा के लिए त्याग कर दिया। इसीलिए हमारी संस्कृति में हर त्योहार पर दान दिया जाता है। मकर संक्रांति पर गरीबों को दाल और चावल की खिचड़ी बांटना आज भी हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है, जो आज भी कायम है। यहां तक कि हमारे पूर्वजों ने अमावस्या और पूर्णिमा पर स्नान के बाद दान करने की परंपरा हमें विरासत में दी है।
जिसका एकमात्र कारण ये था कि जरूरतमंदों और असमर्थ लोगों को अन्न और पैसे दान स्वरूप दिए जा सके। यहां तक कि हमारे यहाँ नई फसल जब होती है, नई फसल आने पर उसके एक हिस्से को दान में देने की परंपरा आज भी कई हिस्सों में जारी है भारत भर में। हमारी संस्कृति हमें पशुओं, पक्षियों और जानवरों पर भी दया और करुणा रखने की सीख देती है। तभी तो हमारे पूर्वजों ने ये चलन बनाया कि घर में बनने वाली पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को दी जाए। ये कोई नियम नहीं था, बल्कि ये इसलिए किया गया था ताकि जो जानवर अपने भोजन के लिए मनुष्यों पर निर्भर है, उनका भी पेट भरा जा सके। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि जब हम किसी जरूरतमंद को कुछ देकर उसकी सहायता करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक द्रव्य, एक हार्मोन्स निकलता है जो हमें शांति और खुशी का एहसास देता है। अगर हम विज्ञान के फूड चेन की व्याख्या सरल तरीके से करें तो विज्ञान की फूड चेन भी यही कहती है कि हर एक जीव अपनी भोजन आवश्यकताओं के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है ना? और सबसे बुद्धिजीवी होने के नाते मनुष्य को बाकी सभी जीवों के बारे में और अपने सहजीवी दूसरे मनुष्यों की भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने में अपने सामर्थ्य अनुसार सहयोग देना ही चाहिए। हमारे पूर्वज इस बात को भली भांति समझते थे, तभी उन्होंने विभिन्न व्रतों और त्योहारों पर भंडारों और सामूहिक भोजन का आयोजन करने का प्रचलन प्रारंभ किया। साथ ही हमारे पूर्वजों ने मंदिर से आने के पश्चात गाय और बकरी आदि को घास खिलाने की परंपरा हमें सिखाई, जो आज भी अपनाई जाती है। हमारे देश में कई मंदिरों और गुरुद्वारों में लंगर की व्यवस्था रखी जाती है। क्यों? ताकि जरूरतमंद लोग वहां आकर भोजन ग्रहण कर सके। कई मंदिरों और प्रार्थना स्थलों के बाहर बंदरों के लिए फल और चने तथा पक्षियों के लिए अनाज डालने का प्रचलन आज भी देखने को मिलता है। यह हमारे पूर्वजों की ही देन है, जो हमें हर जीव को अपने समान समझने की सीख देती है। यहां तक कि हमारे कई सांस्कृतिक और पूजा स्थलों के पास से गुजरने वाली नदियों और समुद्रों में मछलियों के लिए दाना और आटा डालने की भी प्रथा आज तक चली आ रही है। और इन सब का एकमात्र कारण हमें दूसरों के लिए कुछ करना सीखना था। त्याग हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है ना? कुछ परोपकारी मनुष्य ऐसे भी हैं आज समाज में, जो किसी का जीवन बचाने के लिए अपनी मृत्यु के पश्चात अपने अवयवों का दान देकर चले जाते हैं, क्योंकि उन अंगों को किसी अन्य जरूरतमंद को देकर उसे नया जीवन दे जाते हैं। कितना बड़ा कार्य है हा? एक बात सोचिए, मृत्यु के पश्चात ये आंख भी नश्वर होने वाली है। अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति को आंखों की आवश्यकता है तो ये किसी की मृत्यु के बाद यदि ये जो आंखें हैं वो
किसी को दृष्टि दे पाए तो वो व्यक्ति मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है, क्योंकि किसी और को दृष्टि देकर जाता है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जो महर्षि दधीचि के बारे में भी बताया वो वही है। इससे बड़ा परोपकार शायद ही कोई और हो सकता है। अवयवदान है ना? रक्तदान को तो महादान कहा ही जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम भी किसी के काम आ सके, क्योंकि परोपकार से बड़ी पूंजी या संपत्ति कुछ और हो ही नहीं सकती। इसलिए परोपकार करते रहिए और इस चेन को टूटने मत दीजिए, ताकि जरूरत पड़ने पर कोई आपकी मदद के लिए भी आपके पीछे खड़ा मिलेगा, जरूर मिलेगा। धन्यवाद।